मैं कौन हूं, आप कौन हैं, हम कौन हैं, ये हमारा चरित्र तय करता है। हमारे आचार विचार हमारे कर्म तय करते हैं। हमारा डीएनए और हमारे नायक तय करते हैं। जैसे हमारे हीरोज, जैसे हमारे नायक, वैसे हम। इसलिए जब मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने हीरोज सोच समझकर चुने, जाति धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर चुने, तो हमारा मकसद बस सिर्फ इतना सा होता है कि हम उनके पद चिन्हों पर चले जिनके होने से मानवता और इंसानियत जिंदा है। नमस्कार। आज बुद्ध पूर्णिमा है, महात्मा बुद्ध का जन्मदिन। तकरीबन 2500 साल पहले आज ही के दिन उस सूरज का जन्म हुआ था जिसने हमेशा हमेशा के लिए मानवता की राहें आलोकित कर दी। और उस सूरज का नाम है महात्मा बुद्ध। कल और आज के बीच कैलेंडर पर सिर्फ तारीख बदली है, लेकिन ये तारीख ऐसी है कि भारतवर्ष के हजारों सालों के इतिहास से बस सिर्फ ये एक तारीख, ये एक दिन, यानी सिर्फ आज का दिन हटा दिया जाए तो शायद ये दुनिया विश्व गुरु हमें मानने से इनकार कर दे। भारतवर्ष की धरती वो धरती है जिस पर राम कृष्ण जैसे अवतार और महावीर आदि शंकराचार्य जैसे युग पुरुष जन्मे हैं। लेकिन एक बुद्ध न होते तो हमारी भारतीय संस्कृति अधूरी रह जाती। हम आध्यात्मिकता के शिखर के उस झलक को कभी देख नहीं पाते जहां पहुंचकर हम विश्व गुरु कहलाए। पहले एक बात समझ ले, बुद्ध 563 ईसा पूर्व में हुए थे, लेकिन उनकी बातें 2022 की लगती है। बुद्ध की सबसे बड़ी मिस्ट्री यानी रहस्य यही है कि जैसे वे 2500 साल पहले के कालखंड से बोल रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा आज की है, उनके सूत्र आज के हैं। ओशो बुद्ध को दुनिया का पहला धर्म वैज्ञानिक मानते थे, द फर्स्ट रिलीजन साइंटिस्ट, क्योंकि बुद्ध ने धर्म को तर्क से परे कभी नहीं माना। वे कभी नहीं कहते थे कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है, उस पर बस अपनी श्रद्धा रखो। वे कहते थे मैंने जो कहा वो मेरा सच है, अपना सच तुम स्वयं ढूंढो। बस एक इशारा करूंगा, उंगली दिखा दूंगा, रास्ते पर चलना और न चलना, गंतव्य ढूंढना और न ढूंढना, ये तुम्हारा काम है। शाक्य वंश का राजकुमार सिद्धार्थ आखिर गौतम बुद्ध बना क्यों? क्योंकि वह दुख स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो दुख की जड़ों तक पहुंच के उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहते थे। बुद्ध का बेसिक सूत्र एकदम सरल और सीधा है, उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। दुख समुदाय निरोध मार्गस्य त्वार आर्यबुद्धस्य भिन्नतानि तत्वानि, यानी संसार दुखमय है, दुख का कारण है तृष्णा, लालच, और दुख का उपाय संभव है। मैं भारतीय संस्कृति में पला बढ़ा हूं और पूरी आस्था के साथ उसमें विश्वास भी करता हूं। मेरा सिद्धांत वही है जो संत कबीर का था, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। मैं बचपन से ही बुद्ध के उपदेशों को सुनते आ रहा हूं और आज भी दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि जिंदगी के कई मुश्किलों में मुझे बुद्ध के बातों ने ताकत दी है, मजबूत बनाया है। हमें सही सोच और मजबूत मन स्थिति की जितनी जरूरत आज है,
उतनी शायद पहले कभी नहीं रही। बड़े चुनौती भरे दिनों से गुजर रहे हैं हम आज। कई बार लगता है कि जिंदगी हाथों से यूं ही निकलती जा रही है, कुछ कंट्रोल में नहीं है। ऐसे समय में मुझे बुद्ध की कही गई बातें उन बुरे हालातों से लड़ने की हौसला देती है। बुद्ध ने मनुष्य के जीवन में दुख का कारण उसकी अपनी तृष्णा को माना है। लोभ, असंतोष और पदलोलुपता दुख का सबसे बड़ा कारण है। वे कहते हैं, जो चीज आपके पास है उसका सम्मान कीजिए और उसी में खुश रहने का प्रयास कीजिए। जीवन का हर पल वर्तमान के आनंद में डूब कर जिए, अन्यथा जीवन जीवन नहीं रह पाता। जब माता सीता के पास राम थे तो उन्हें सोने की हिरन चाहिए था। जब सीता सोने की लंका में थी तो उन्हें राम चाहिए था। अर्थात ये तृष्णा मनुष्य के सुख शांति में हमेशा खलल पैदा करती है। मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो। मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हारा तुच्छ। मेरी जाति ऊंची है, तुम्हारी नीच। मेरा विचार महान है, तुम्हारा सामान्य। ये सभी समस्याएं आज सूरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। इन सभी समस्याओं का हल बुद्ध के विचारों में सन्निहित है। बुद्ध कहते हैं, जैसे हमारी अमृत स्वरूपा मां गंगा 7 धाराओं में अपनी यात्रा आरंभ करती है और अंत में गंगा बनकर सागर तक पहुंचती है, वैसे ही भारत भूमि पर जन्मे अलग अलग मत, धर्म, संप्रदाय, समाज सब अंत में परम पिता परमेश्वर में ही समाहित हो जाते हैं। बुद्ध हमेशा इस बात पर बल देते थे कि दुनिया का कोई भी विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। आपका विचार आपके दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा विचार छोटा है, गलत है। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, मैं अपनी जगह सही हूं। आपसी स्वीकार्यता और आपसी सामंजस्य के लिए इससे बेहतर विचार इस दुनिया में कहीं कुछ और हो नहीं सकता। ये वो विचार हैं जिसे अगर जीवन में उतार लिया जाए तो कट्टरपंथ, आतंकवाद, उग्रवाद, जातिवाद, नस्लवाद, नक्सलवाद जैसी चुनौतियां पलक झपकते ही समाप्त हो जाएगी। चमन में रंग और खुशबू मिले तो बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम हैं। बुद्ध कहते हैं, अगर सफल होना चाहते हो तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो और फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी जीवन लगा दो, सफलता अवश्य मिलेगी। बुद्ध के अनुसार महान वही है जो अपने कर्मों की कसौटी पर खरा उतरता है, ईमानदार है। जन्म से, जाति से और धर्म से कोई महान नहीं हुआ है और न होगा। इसलिए सिर्फ कर्म करो। तुम्हारा कर्म ही एक दिन तुम्हारा पहचान दिलाएगा और तुम्हें सफलता के सोपानों तक पहुंचाएगा। बुद्ध का यह भी मानना है कि एक धूर्त और लालची मित्र किसी जानवर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक जानवर सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक धूर्त मित्र हमारे दिमाग को और सुख शांति को भी नुकसान पहुंचाता है। बुद्ध हमेशा इस बात पर बल देते रहे हैं कि जहां रहो अपने अच्छाई से, अपने सच्चाई से मानवता और इंसानियत को जिंदा रखो, खुश रखो, क्योंकि एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कभी कम नहीं होती। ठीक उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। ये है वो महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार
जिससे मैंने अपने जीवन के कई समस्याओं का हल ढूंढा है। उसने मेरा मार्गदर्शन किया है। आइए हम और आप महात्मा बुद्ध के विचारों को जानें, पढ़ें और समझें और जीवन की उलझी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करें। स्वयं खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। आपने धैर्य के साथ सुना, इसके लिए धन्यवाद।